तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा का जो बैठकें थी वह किस प्रकार से हुई। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ लाया गया, इसके बाद 22 जनवरी को पारित हुआ। ये सब हुआ कैसे, ठीक है, इनके पीछे था क्या, इनके साथ साथ क्या क्या चीजें और थी, उनके बारे में भी आज हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का हमने देखा कि किस प्रकार से गठन हुआ। तो किससे गठन हुआ था दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो संविधान सभा थी उसका गठन कैसे हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें बताया गया था 389 जो मेंबर्स होंगे, जो क्या होंगे दोस्तों, संविधान सभा में क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, जिसमें से 292 प्लस 93 प्लस 4 को हमने देखा था। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि किस प्रकार से क्या है, अंतरिम सरकार क्या हुई, गठित हुई। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के रूप में कौन आए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या हुए, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए। और उपाध्यक्ष के रूप में हमने देखा कि किस कौन सरकार में प्रमुख के रूप में आए, एक तो अध्यक्ष के रूप में आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरा उपाध्यक्ष के रूप में जो आए थे वह कौन आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसको मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो पहली अंतरिम सरकार थी उसमें प्रारंभ में कितने सदस्य थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिलाकर कुल 13 लोग थे। जिसके बाद क्या हुआ, 28 अक्टूबर 1946 को किसके कहने पर दोस्तों, लॉर्ड बेबल के कहने पर क्या हुआ था कि अगले जो क्या थे, इनमें से 3 सदस्यों को हटाकर क्या करा गया, 5 सदस्य किसके जोड़े गए, मुस्लिम लीग के जोड़े गए। और जिसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो पूरी जो हम देखते हैं कि पूरी जो पहली जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, 15 सदस्य क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। इसके बाद ये क्या हुई, पूरी सरकार क्या रही, असफल रही अपनी योजनाएं चलाने में। क्यों रही, क्योंकि इसमें क्या है, मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे वह क्या है, इसमें क्या है, यह सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित हुए थे कि किस तरह से पाकिस्तान की जो मांग जो क्या है, कैबिनेट मिशन ने जो ठुकराई थी उसे क्या है, पुनः क्या है, माना लिया जाए और क्या है, आगे चलकर क्या है, एक क्या है, स्वतंत्र एक देश के रूप में अर्थात क्या है, पाकिस्तान का क्या हो, निर्माण हो। इसलिए क्या है, जो मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य हुए थे वह क्या हुए थे, इसमें सम्मिलित हुए थे। जिस प्रकार हमने देखा था कि क्या हुआ था, हिस्ट्री में हमने देखा था कि स्वराज दल ने क्या करा था कि विधानसभाओं में जाकर वहां के जो क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कार्य हुए थे उन्हें क्या है, रोकने का कार्य किया था। उसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे किसने, मुस्लिम लीग ने आकर क्या करा, जो क्या है, जो कार्य प्रणाली थी उसमें क्या है, बाधा डालने की कोशिश करी थी। इसी के बाद क्या करा था, आपने देखा कि किस प्रकार से B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यहां पर कहा था कि यह क्या थी, दो देशों द्वारा मिलकर बनाई गई एक अंतरिम सरकार थी। जो क्या है, इसका प्रमुख कारण था, किसके विफल होने का प्रमुख कारण था। यह बात किसने कही थी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कही थी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जब यह पूरी तरह असफल रही और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर इसके बाद जैसे कि हमने देखा कि 389 जो मेंबर्स थे वह क्या थे, संविधान सभा के लिए क्या हुए थे, नियुक्त हुए थे। अब संविधान सभा के लिए बात चल रही थी, तो संविधान सभा में हमने देखा कि संविधान सभा की जो बात है, अब हम देखेंगे कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई, संविधान सभा का तो इस तरह से क्या हो गया, निर्माण हो गया था, कब, कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वहां तक हमने देखा था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जिसमें क्या था दोस्तों, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया।
इसमें क्या था दोस्तों, मुस्लिम लीग और देसी रियासतें अर्थात 73 प्लस, मुस्लिम लीग के पास क्या आई थी 73 सीटें आई थी, प्लस क्या था दोस्तों देसी रियासतें अर्थात 93 क्या थी देसी रियासतों ने क्या करा था इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम लीग तो क्या था दोस्तों अपने अलग राज्य को लेकर अड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ क्या था 93 जो देशी रियासतें थे वह क्या थी इसमें अचंभित में थी कि हम क्या रहेंगे इंडिया का पार्ट रहेंगे या क्या देंगे इंडिया में आएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र होकर क्या है शासन करेंगे। इस तरह से क्या थी ये क्या थी कंफ्यूज थी और ये क्या है इसलिए क्या है इस संविधान सभा में क्या है सम्मिलित नहीं। अब जब इसमें जब आए जो लोग आए उन्होंने क्या करा कि संविधान सभा में जैसे कि हम देखते हैं कि जो क्या होता है फ्रांस की तरह कि सब लोगों ने क्या करा अपने जो क्या है सबसे वृद्ध जो एजेड व्यक्ति था उसे क्या है अध्यक्ष के रूप में क्या करा नियुक्त कर दिया। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर सबसे वृद्ध जो व्यक्ति थे वह थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, तो उन्हें क्या है यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त करा गया। कौन सी पहली बैठक में क्या है उन्हें अस्थायी क्या करा गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या करा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या करा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया। कहां दोस्तों संविधान सभा में, ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इसके 2 दिन बाद जस्ट क्या हुआ दूसरी बैठक का क्या हुआ आयोजन हुआ। कब हुआ 9 थी तो अगली डेट आपको याद रखनी है 11 दिसंबर को। कौन सी 11 दिसंबर 1946, ठीक है। 1946 को 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था संविधान की दूसरी बैठक का क्या हुआ आयोजन हुआ, जिसमें दोस्तों क्या हुआ कि इसकी जो दूसरी बैठक थी उसमें एक चीज कही गई कि क्या है दोस्तों पहले अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इसमें क्या अध्यक्ष को चुना गया स्थायी अध्यक्ष को। किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया किसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या हुए चुने गए थे, ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखना है, ठीक है। कौन चुना गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए जो 7 सितंबर जो क्या हुई 11 सितंबर को क्या हुई ये बैठक हुई थी। इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या हुआ चुना गया। और इसके बाद उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले उपाध्यक्ष इसमें कोई भी क्या था उपाध्यक्ष नहीं था, इसमें कौन था H.C. मुखर्जी। S.C. मुखर्जी को क्या है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देखते हो अगर लक्ष्मीकांत को अगर आप फॉलो कर रहे हो क्योंकि लक्ष्मीकांत में भी अच्छा दिया है, लक्ष्मीकांत सर ने काफी अच्छा लिखा है, तो लक्ष्मीकांत में दिया है जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें क्या है V.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। क्या नाम आता है इनके साथ जो क्या थे उपाध्यक्ष थे, इसमें क्या है 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। कौन V.T. कृष्णमाचारी क्या चुने गए इसमें दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में क्या हुए चुने गए। तो ये क्या है आपको याद रखना है इस जो संविधान सभा थी इसमें 2 उपाध्यक्ष क्या थे चुने गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पर अगर पूछा जाए कि पहला देखो अस्थायी सदस्य तो कौन थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा क्या थे पहले इसके अस्थायी सदस्य थे। अगर पूछा जाए स्थायी सदस्य कौन थे तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो वह थे H.C. मुखर्जी क्या थे इसके पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखना है। ये क्या है काफी बार पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष कौन थे कब चुने गए कैसे चुने गए, ऐसी कौन सी बैठक थी जिसमें क्या है 2 उपाध्यक्ष चुने गए तो कौन थे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी क्या थे इसमें उपाध्यक्ष के रूप में क्या हुए चुने गए थे, ठीक है। तो ये क्या है याद रखना है। इसके बाद दोस्तों जब तीसरी बैठक हुई, तीसरी जो बैठक थी वह कब हुई देखो 9 फिर 11 फिर अगली होगी 13 को 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुई बैठक हुई जिसमें एक नाम आता है
जो प्रसिद्ध नेता के रूप में थे उस समय, पंडित जवाहर लाल नेहरू। क्या नाम आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस जो सभा थी इसमें क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या करा प्रस्तुत किया। जिसके बाद दोस्तों ये अगर वह चाहते तो क्या था, 13 तारीख को ही क्या है यह पारित हो सकता था। पर क्या था, यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति का नाम आता है जो काफी फेमस थे। किसका नाम आता है यहाँ पर कि एक क्या था, B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पर नाम आता है। उन्होंने यहाँ पर सलाह दी कि संविधान सभा में क्या है, अभी क्या है पर्याप्त लोग क्या है उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह क्या है असमंजस में, जैसे कि मुस्लिम लीग के लोग उपस्थित नहीं है, ठीक है, और क्या है देशी रियासतों के सभी सदस्य उपस्थित नहीं है। यह प्रस्ताव तब पारित होना चाहिए जब क्या हो, लगभग आधे से ज्यादा क्या हो लोग यहाँ पर मौजूद हो जो क्या है इससे संतुष्ट हो। तो इसके लिए ये क्या है प्रस्ताव उस समय पारित ना हुआ। और ये कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, संविधान में प्रस्तावना का जो क्या था उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हुआ। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, प्रस्तावना में यह क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है संविधान सभा का जो प्रतीक था वह क्या था दोस्तों, हाथी क्या था, संविधान सभा का प्रतीक था। कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का जो प्रतीक था वह क्या था, हाथी था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। वैसे तो सबको पता ही होगा कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वह कितने दिनों में हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो ये भी लिख दे रहा हूं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हुआ था इसका। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हुआ था, ये प्रस्ताव जो था ये क्या हुआ। ठीक है, जो संविधान था ये क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ। अब संविधान बनने में जो क्या है अधिवेशनों का जो आयोजन हुआ, तो कितने अधिवेशनों का आयोजन करा गया, तो वह कितने थे, 12 अधिवेशनों का क्या हुआ, ठीक है, आयोजित किया गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके बाद प्रारूप पर चर्चा के लिए समिति बनी थी, वह कितने दिन तक उस पर प्रारूप पर चर्चा हुई थी। तो कितने दिनों तक हुई थी दोस्तों, 144 दिन तक, 114 दिन तक क्या हुआ था, प्रारूप पर चर्चा हुई थी। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है कि संविधान के निर्माण में कितना खर्चा हुआ था। तो अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 63,96,729 ठीक है रुपए का इसमें क्या हुआ, खर्चा हुआ था। कितना हुआ था, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 63,96,729 का क्या हुआ था इसमें, करोड़ जो क्या है लाख का, 63,96,729 रुपए का क्या हुआ था इसमें खर्चा हुआ था। अगर आपको क्या है यह याद नहीं मिल रहा है तो आपको क्या याद रखना है, एक नंबर की तरह याद कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है याद रखना है। अगर ऑप्शन में अगर पूरा डिटेल में नहीं पूछ रहा है तो क्या है, अगर ऐसा होगा 60 लाख 61 लाख 62 लाख 63 लाख, तो आपको क्या लगाना होगा, 63 लाख वाला क्या है ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, अगर लगभग में पूछता है और अगर 63 और 64 में से हुआ तो आप क्या लगाएंगे, लगभग 64 लाख के करीबन क्या हुआ था इसमें खर्चा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। ये क्या थे, संविधान के स्टार्टिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला दोस्तों हमने यहाँ पर सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वह कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन करा गया। कहां पर करा गया था, दिल्ली के जो काउंसिल बार था, ठीक है, काउंसिल के जो चैम्बर थे उनमें क्या है इसकी क्या है बैठक का आयोजन करा गया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वयस्क, सबसे क्या वृद्ध व्यक्ति होने के कारण क्या करा, इन्हें अध्यक्ष के रूप में क्या हुआ चुना गया था। कब दोस्तों, ठीक है, तो वह क्या था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है अगली डेट की 11 दिसंबर को क्या हुआ था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, और इसी में पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को क्या हुआ, चुना गया। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि दूसरा जो अधिवेशन था
इसमें दो अध्यक्ष क्या हुए, नियुक्त हुए। पहले थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णाचारी क्या है इसके अध्यक्ष के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए। इसके बाद तीसरा जो सम्मेलन था अर्थात 13 दिसंबर 1952 को 1946 को जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करा, पारित करा। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के बाद इसे क्या है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या था प्रस्ताव पर इसे क्या है रहने दिया और क्या है 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, इसे पारित करा गया। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि संविधान, ये क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है संविधान का जो प्रतीक था वह क्या था दोस्तों, हाथी संविधान का प्रतीक था। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या है संविधान को बनने में क्या लगा था, समय लगा था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इसमें कुल कितने अधिवेशनों का आयोजन करा गया, तो वह क्या थे 12 अधिवेशनों का क्या था इसमें कुल आयोजन करा था। प्रारूप पर चर्चा कितने दिन हुई, 144 दिन क्या हुई थी प्रारूप पर चर्चा हुई। इसमें टोटल संविधान को बनने में कितना खर्चा आया था, तो वह कितना आया था 63 दिन 63,96,729 ठीक है रुपए का क्या हुआ खर्चा आया, जिसे हम क्या है लगभग में कहते हैं कि इसमें कितना खर्चा आया था, लगभग ठीक है लगभग 94 लाख करोड़। कई जगह 93 मिलता है, कई जगह क्योंकि ये क्या 50 से ज्यादा है, 6.5 से अगर कोई वैल्यू ज्यादा होती है 63.5 से, तो ये क्या हो गया फिर आगे वाले में जोड़ा जाता है, इसलिए क्या हो गया 64। ठीक है 64 लाख करोड़, सॉरी 64 लाख क्या थी उस समय लागत आई थी, जो क्या है आज के समय में बहुत ही बड़ी क्या है रकम मानी गई। क्योंकि उस समय क्या था आप देखते हो कि पैसे भी चलते थे और काफी और चीजें चलती थी, जिसके कारण क्या है ये क्या है काफी मूल्य में क्या है ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो यह क्या है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे कि आपको बताया था मैंने, इसके मुखर्जी एच.सी. मुखर्जी क्या होते, इसके क्या हुए पहले क्या हुए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए, बी.एन. राव। क्या हुए, बी.एन. राव, जिसका नाम क्या था बेनिगन नरसिंह राव क्या था इनका पूरा नाम था, जो क्या थे ICJ के क्या थे मेंबर थे। ठीक है, तो ये क्या है याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ये क्या थे संवैधानिक सलाहकार के रूप में किससे नियुक्त करा गया था, बी.एन. राव को क्या था इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या है नियुक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि क्या था संविधान को किसने लिखा था। संविधान को क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने क्या करा था, इसे अपने हाथों से जो मूल लिपि थी, मूल जो प्रति थी क्या थी, मूल प्रति की बात कर रहा हूं यहाँ पर, मूल प्रति को क्या है अपने हाथों से किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने क्या था इसे अपने हाथों से लिखा था। अब जो आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल प्रति है उसमें क्या था, क्या है कि साइडों से क्या है डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, जो पेज है उसमें क्या है साइडों से नीचे क्या है यहाँ पर डिजाइन बनी हुई है। यह डिजाइन किसने बनी, तो यह कौन कलाकार था, ये ली कहां से गई है, तो यह क्या है शांति निकेतन से ली गई है। जो यह डिजाइन है वह कहां से ली गई है, शांति निकेतन से ली गई है। और किसने लिखा था दोस्तों, नारायण लाल घोष। नारायण लाल घोष ने क्या है इसके कलाकार थे। ठीक है, तो क्या था दोस्तों, सॉरी नंदलाल घोष। नंदलाल घोष ने क्या करी थी, जो शांति निकेतन की जो डिजाइनिंग थी उस पर आधारित क्या करी थी इन्होंने, जो पृष्ठ था उसके चारों तरफ इन्होंने क्या करी थी डिजाइनिंग करी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी हम बस फैक्चुअल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या था कि हमने बताया था कि क्या था, संविधान सभा में 15 मुस्लिम सदस्य आई थी। ठीक है, 15 मुस्लिम सदस्य क्या थी
ठीक है। उनमें से एक नाम आता है बेगम एजाज रसूल, ठीक है। क्या आता है दोस्तों? बेगम एजाज रसूल। इसमें पूछा जाता है एजाज रसूल, तो बेगम एजाज रसूल के बारे में इसमें क्या क्वेश्चन होता है, तो वो आप देखिए कि संविधान सभा में क्या है, जो 15 महिलाएं थी उसमें से कौन मुस्लिम महिला सम्मिलित थी, तो कौन थी दोस्तों? कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, कुछ भी आ सकता है, पर आपको क्या है याद रखना है, इनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल क्या थी, इसमें मुस्लिम महिला क्या थी, ठीक है, किसमें? संविधान सभा में, ठीक है। तो यह क्या है आपको याद रखना है। इसके बारे में बाद में दोस्तों आपको याद रखना है कि ये क्या है दोस्तों, संविधान सभा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कई सारी समितियां बनी थी, ठीक है। क्या हुआ था? कई सारी समितियां बनी थी। जैसे कि आप देखोगे कि इसमें क्या थी, कई सारी समितियां बनी। उन समितियों में आपको याद रखना है कि 8 क्या थी, प्रमुख समितियां थी। क्या थी? 8 प्रमुख समितियां थी। और क्या है, छोटी मोटी क्या थी, जो छोटी क्या थी, 13 समितियों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। जैसे आप देखोगे कि संघीय से जो समिति थी वह क्या थी दोस्तों, ठीक है। जैसे संघीय मैं आपको बता दे रहा हूं नाम, संघीय संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दोस्तों संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष के रूप में भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या थी, संविधान सभा में क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, ठीक है। जिसको क्या है दोस्तों, जिसने क्या है संविधान का निर्माण करा, जिसमें दोस्तों जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, जिसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यह क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति, तो जिसके अध्यक्ष थे, प्रांत की जितनी भी जो समितियां आएंगी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। संघ की जितनी भी समितियां आएंगी उसमें कौन था दोस्तों, उसमें सभी क्या थे, उसमें आपको याद रखना है सभी के बारे में कि उसमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो क्या था, हमने देखा संघ शक्ति, ठीक है, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों उनके पास चली गई। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर के पास चली गई, ठीक है। संघीय क्या था, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ साथ क्या था, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, और क्या था, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, जिसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, राज्यों के साथ जो समझौता करने के लिए समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष भी कौन थे, तो वो आपको याद रखना है कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। संचालन समिति की अगर बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, संचालन समिति के भी वह अध्यक्ष चुने गए, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो इस तरह से आपको क्या है, आठों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। पहला तो है क्या, संघ शक्ति, संघ संविधान, प्रारूप समिति, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित, ठीक है, अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति किसके अंतर में आती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है क्या, कि राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद प्रक्रिया नियामक जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से क्या थी, 8 समितियां थी जिनके अध्यक्ष ये क्या है, चुने गए, ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है जो छोटी मोटी कितनी समितियां थी, तो वह थी 13। जैसे कि आप देखते हो झंडा समिति जो क्या थी, झंडा समिति हो गई। इस तरह के जो इनके हम कह सकते हैं कि ये जो 8 समितियां थी इनके अंतर्गत ये क्या है, काम करने वाली क्या थी, समितियां थी, ठीक है। तो यह क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या, प्रारूप समिति। क्या था, प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति क्या थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, किसमें, संविधान सभा में क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है।
प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है। क्या था? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके साथ साथ इनको मिलाकर क्या थे? इस समिति में 8 अन्य लोग भी क्या थे? सम्मिलित थे, ठीक है। सॉरी, 7, इनको सबको मिलाकर इस समिति में कुल कितने लोग थे? 7 सदस्य क्या थे? इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। तो ये क्या है? आपको याद रखना है 7 सदस्य वह कौन कौन थे? तो वह क्या है? आपको याद रखना है कि अधिकतर जो इसमें थे वह क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के जो नाम है उन्हीं के क्या थे? पर्यायवाची थे, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि क्या थे? सिर्फ क्या है? एक क्या थे? इसमें मुस्लिम थे। कौन थे? मोहम्मद शहदुल्लाह। क्या नाम आता है? मोहम्मद शहदुल्लाह, ठीक है। क्या नाम आता है? मोहम्मद शहदुल्लाह, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, और क्या है? जो बचे 5 सदस्य उनका वो क्या थे? सबको आपको याद रखने की क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नाम के क्या है? पर्यायवाची थे। जैसे KN मुंशी, कृष्णमाचारी, ठीक है, गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, और कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, माधव राव, ठीक है। तो ये सब क्या थे? इसमें भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? पर्यायवाची नाम थे, ठीक है। तो यह क्या है? आपको याद रखना है। किससे? प्रारूप समिति से। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, ठीक है। तो ये क्या है? आपको याद रखना है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यह क्या है? आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रारूप, संविधान का जो प्रारूप था वह किसने बनाया? तो संविधान का जो प्रारूप था वह आपको याद रखना है किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? BN राव, जो क्या थे? इसके संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। BN राव, ठीक है। क्या नाम आता है? BN राव के द्वारा क्या है? संवैधानिक जो खाका तैयार करा गया था उसका, वह किसके द्वारा तैयार करा गया था? BN राव के द्वारा यह क्या है? संवैधानिक खाका तैयार करा गया था। इसमें क्या था? 243 क्या है? उन्होंने बताया था कि इसमें क्या है? 243 क्या होंगे? अनुच्छेद होंगे। और कितनी अनुसूचियां होंगी? 13 अनुसूचियों की उन्होंने क्या है? बात कही थी कि इसकी क्या है? इसके क्या होंगे? जो क्या होंगे? 13 अनुसूचियां होंगी। और क्या है? कितने अनुच्छेद होंगे? तो 243 क्या होंगे? अनुच्छेद होंगे। जिसका क्या है? जो खाका तैयार कराया गया था, जिसका क्या है? निरीक्षण के लिए क्या है? हमने देखा कि प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये क्या है? आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या करा? इसका जो इन्होंने जो खाका पेश करा था, ठीक है, जो क्या है? आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर बना के दिया था संविधान का, ठीक है। उसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि संविधान का जो स्ट्रक्चर बना था उस स्ट्रक्चर में क्या क्या था कि उस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से इन्होंने देखा और उस पे क्या है? फिर संविधान सभा में इन्होंने दिया। BN राव ने इसे दिया। इसके लिए निरीक्षण के लिए क्या है? प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति ने क्या है? इस पर क्या है? अपना पहला जो क्या है? प्रारूप प्रस्तुत करा। और क्या करा दोस्तों? वह कब करा गया था? 21 फरवरी को। 21 फरवरी 1948 को क्या करा? इसने अपना पहला प्रारूप क्या करा? प्रस्तुत करा। जिसमें क्या थे? 343 क्या थे? अनुच्छेद थे। और इसमें बात कही गई थी कितने? 8 अनुसूचियों की क्या है? प्रयोग करा गया था। किसने कहा? ये जो पहली प्रारूप समिति ने क्या है? अपनी जो क्या थी, ठीक है, जो संविधान का प्रारूप पेश करा वह कब करा था? 21 फरवरी 1948 को क्या करा था? प्रस्तुत करा था। जिसमें क्या है? 243 अनुच्छेद थे। बल्कि यहाँ पर कहा गया था 243 होंगे, तो इन्होंने क्या है? उसमें कुछ जैसे कि चेंजेस करे और उसके बाद इसमें क्या हुआ? 243 क्या हो गए थे? अनुच्छेद हो गए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 8 और क्या हुए? 8 अनुसूचियां रखी गई, ठीक है। क्या हुआ था? 8 अनुसूचियां हुई, ठीक है। इसके बाद क्या करा? जो क्या है? फिर उसने क्या है? संविधान के समक्ष प्रस्तुत करी। संविधान ने फिर उसको क्या है? लोगों के सामने रखा और उसमें क्या कहा कि इसमें क्या है? चेंजेस करे जाए। इसके बाद जो प्रारूप समिति थी उसने क्या है? दूसरी बार इसका क्या है? प्रारूप प्रस्तुत करा 26 अक्टूबर को। कब? 26 अक्टूबर 1948 को क्या करा? दूसरी बार इसका क्या है? प्रारूप प्रस्तुत करा, ठीक है।
तो ये क्या है आपको याद रखना है। अब दूसरी बार के बाद क्या हुआ, फिर प्रस्तुत करा, फिर क्या है इसमें चेंजेस के लिए क्या करे, फिर सुझाव आए, और इसने क्या है अंत में आपको याद रखना है कि 4 नवंबर, कब 4 नवंबर 1948 को क्या हुआ, उसने संविधान का अंतिम प्रारूप क्या है संविधान सभा के क्या है समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है, किसके समक्ष प्रस्तुत किया, संविधान सभा के समक्ष क्या हुआ प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इतने सारे जो क्या थे प्रस्ताव क्या थे संविधान सभा के जब समक्ष आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या अपना अंतिम प्रारूप क्या है 4 नवंबर को क्या हुआ प्रस्तुत कर दिया। अब 4 नवंबर को क्या हुआ प्रस्तुत करने के बाद आपको फिर क्या हुआ कि 4 नवंबर को जो संविधान सभा के समक्ष क्या कर दिया प्रस्तुत कर दिया। अब संविधान सभा में जितने भी लोग थे उनके लिए क्या कर दिया गया, एक एक क्या कर दी गई प्रति जैसे फोटोस्टेट दे दी गई कि आप क्या करें, इसका क्या करें वाचन करें, इसे देखें, इसे पढ़ें और क्या करें इसमें जो संविधान में जो गलतियां हैं उन्हें क्या है देखें। ठीक है, तो इस तरह से क्या है प्रारूप समिति ने अपना पहला जो काम हुआ वो क्या है, प्रारूप समिति ने अपना क्या करा इस तरह से पेश किया। क्या 3 बार इसका क्या है प्रारूप पेश करा गया। कब करा गया, 21 फरवरी 1948 को, फिर 26 अक्टूबर 1948 को, फिर 4 नवंबर 1948 को क्या हुआ प्रस्तुत किया गया। और इसी दिन क्या हुआ प्रथम वाचन दिवस हुआ। यहां से क्या हुआ इसका फिर क्या हुआ वाचन स्टार्ट हुआ। तो अब हम बात करेंगे वाचन। ठीक है, वाचन की बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो पहला वाचन था वह कब से हुआ 4 नवंबर से, ठीक है 9 नवंबर तक। ठीक है, कब तक हुआ 9 नवंबर 1948 तक इसका क्या हुआ पहला वाचन हुआ। इसके बाद क्या हुआ दूसरा जो वाचन था इसका वह क्या हुआ दोस्तों, जो दूसरा वाचन था वह क्या था 15 नवंबर से लेकर कब तक चला, ठीक है 15 नवंबर से लेकर क्या हुआ 15 नवंबर से लेकर कब तक चला था ये 15 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चला था 17 अक्टूबर 1900 क्या था 1949 तक ये क्या है पहला दूसरा वाचन चला था। जो क्या था आपको याद रखना है कब से चला था 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक क्या हुआ था ये क्या है वाचन चला। इसमें आपको क्या है कि 7वां जो अधिवेशन है ये आपको याद रखना है क्योंकि संविधान सभा ने 7वें अधिवेशन में क्या करा था महात्मा गांधी को क्या करा था श्रद्धांजलि प्रस्तुत करी थी। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो कितने हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 7वें अधिवेशन में क्या हुआ था महात्मा गांधी को उन्होंने क्या है श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दूसरा जो वाचन हुआ था वह किस किस के मध्य हुआ था 7वें और क्या है 10वें जो अधिवेशन थे उनमें क्या है यह क्या है चला था। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद जो इसका क्या है तीसरा वाचन था, ठीक है अब ये क्या हो गया 15 नवंबर तक के बाद पहुंच गई। अब इसके बाद अक्टूबर में हो गया, फिर क्या पुनः 14 नवंबर 1949 से लेकर, ठीक है जो अगला जो वो चला वह कब तक चला 26 नवंबर 1949 तक क्या करा इसका तीसरा वाचन चला। ठीक है, क्या हुआ तीसरा वाचन हुआ कब, इसे क्या है ये वाचन हुए। ठीक है, तो पहला वाचन कब से कब तक चला 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। ठीक है, दूसरा वाचन क्या हुआ 15 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चला, ठीक है 17 अक्टूबर 1949 तक, जिसमें क्या है जो क्या है 7वें अधिवेशन से लेकर क्या हुआ 10वें अधिवेशन तक चला था। इसके बाद क्या है तीसरा जो अधिवेशन था वह क्या है वाचन था वह क्या था दोस्तों 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। तो 26 नवंबर दोस्तों आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को हमारा क्या था संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों 26 नवंबर को संविधान को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। कब कर लिया गया था, क्या कर लिया गया था आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो 26 नवंबर की जो घटना थी इसी दिन दोस्तों क्या हुआ था, इसमें कहते थे उस समय कितने लोग उपस्थित थे 284 लोग क्या थे इस दिन उपस्थित थे। कब दोस्तों 26 नवंबर के दिन कितने थे 284 लोग क्या थे संविधान सभा में उपस्थित थे। और इन्हीं लोगों ने क्या करा था 26 नवंबर को संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे
कितने लोगों ने हस्ताक्षर करे थे, तो वह क्या है 284 लोगों ने क्या करे थे, इस पर हस्ताक्षर करे थे। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है। ये क्या था 26 नवंबर की बात। 26 नवंबर को क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी में आपको याद रखना है कि संविधान क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ। अब संविधान तो बन गया, ठीक है। संविधान बनने के बाद क्या हुआ कि 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ। इसमें क्या है, जैसे कि नागरिकता, आपातकाल जैसे जो प्रबंध थे उन्हें क्या है तुरंत की तुरंत क्या है 26 नवंबर को ही क्या है लागू कर दिया गया। इसी के साथ साथ इसमें क्या है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या थे अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेदों को क्या है तुरंत ही अर्थात 26 नवंबर को जब क्या है तीसरा वाचन खत्म हुआ और 26 नवंबर को क्या है 16 अनुच्छेदों को क्या है लागू करा गया। कौन कौन से अनुच्छेद थे, नागरिकता से संबंधित 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद आपको याद रखना है 60वां। ठीक है, कौन सा 60वां। 60वें के बाद आपको याद रखना है 324वां। ठीक है, कौन सा 324वां। 324वें के बाद 366वां, 367वां। ठीक है, 367 के बाद दोस्तों फिर आपको याद रखना है कि 379। ठीक है, क्या हुआ 379 आया और 379 के बाद 380, 388। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया 351, 351, 352। ये क्या थे, आपातकाल से संबंधित हैं। ठीक है, सॉरी 351, 352, 353 और 354 क्या हुए, तुरंत के तुरंत क्या हुए लागू कर दिए गए थे। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, कब से ये क्या थे 16 जो थे ने क्या है तुरंत के तुरंत क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए। अब ये 16 लागू करने के बाद क्या हुआ कि ये 16 जो आर्टिकल थे इन्हें लागू कर दिया गया और लागू करने के बाद क्या हुआ कि इन्हें क्या है, और जो अब क्वेश्चन उठता है कि अब इन्हें क्या है ये 16 ये थोड़ी और चीजें क्यों लागू करूं, पूरा संविधान 26 नवंबर को क्यों नहीं लागू करा गया। ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि क्या था कि हमने जैसे कि बताया कि क्या था स्वतंत्रता दिवस पहले कब मनाया जाता था। जब हमने स्वतंत्रता दिवस की क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि स्वतंत्रता दिवस क्या था, पहले 26 जनवरी के रूप में क्या है मनाया जाता था। कैसे मनाया जाता था, आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक है क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में क्या करा था, लाहौर अभी 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है 31 दिसंबर 1929 को क्या करा था, वहां क्या था रावी नदी के तट पर। ठीक है, कहा लाहौर में रावी नदी के तट पर इन्होंने क्या करा था, घोषणा करी गई थी कि 26 जनवरी को क्या था, 26 जनवरी को हम क्या है स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या है मनाएंगे। तो ये क्या था 26 जनवरी को इन्होंने क्या है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। जिसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि हम क्या हुए स्वतंत्र हुए। इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को क्या है संविधान को लागू ना कर कब लागू करा गया, 26 जनवरी को क्या है पूर्णतः लागू करा गया। और इसके बाद दोस्तों हम क्या कहलाए, गणतंत्र। ठीक है, भारत क्या बना, गणतंत्र राज्य बना। अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन सब का मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि किसका मीनिंग क्या होता है। गणतंत्र का मीनिंग दोस्तों आपको याद रखना है, गणतंत्र का मीनिंग कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि गणतंत्र का मीनिंग होता है कि ऐसा राज्य जहां क्या है, जो क्या है ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जहां क्या है कोई भी क्या है जो पद है, जैसे कि सबसे उच्च पद कौन सा है हमारे यहाँ राष्ट्रपति, जो क्या है वंशानुगत ना हो। मतलब कि पहले दादा थे फिर चाचा हो, फिर क्या हुआ उनका लड़का हो गया, फिर उनका लड़का हो गया। इस प्रकार से क्या होता है वंशानुगत ना होकर चुनाव के माध्यम से हो, निर्वाचन के माध्यम से हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, आसानी से गणराज्य क्या है कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 26 नवंबर, यहां पर एक चीज रह गई, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब ये क्या है बनकर तैयार हुआ, पर 26 नवंबर को क्या है हम क्या मनाते हैं, कौन सा दिन मनाते हैं,
तो वह क्या है, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। अब संविधान दिवस कब से मनाना स्टार्ट करा, तो वह कब से मनाना स्टार्ट करा, 2015 से। कब से, 2015 से क्या है मनाना स्टार्ट करा गया। क्यों मनाया, क्योंकि इस दिन क्या था, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की क्या थी, इस वर्ष क्या था, 125वीं क्या थी, जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में यह क्या है हमने संविधान दिवस के रूप में क्या है मनाया। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है, क्या है दोस्तों, संविधान दिवस के रूप में हमने इसे मनाया। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि 26 जनवरी को क्या हुआ, 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को क्या हुआ कि हमने क्या करा, अपने आप को क्या है गणतंत्र बनाया, और हमने क्या करा, गणतंत्र दिवस के रूप में क्या है इसे मनाना स्टार्ट करा। कब दोस्तों, 26 जनवरी को हम क्या है गणतंत्र दिवस के रूप में क्या है मनाते हैं। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 सितंबर को क्या है, 15 सितंबर को क्या है हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 15 सितंबर को हम क्या है मनाते हैं। इसकी भी क्या हुई थी शुरुआत, कब से हुई थी, 2015 से क्या हुआ, इसे मनाना हमने क्या हुआ स्टार्ट करा। ये ऐसे डे थे जो क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, जो क्या है बार बार पूछे जाते थे, तो उनके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखे, संविधान सभा ने किस प्रकार से प्रारूप समिति का गठन हुआ, प्रारूप समिति के साथ साथ जो अन्य समितियां थी, जैसे कि 8 प्रमुख समितियां, उसके बाद 13 अन्य समितियां बनी। इसमें दोस्तों फिर क्या हुआ था, हमने देखा कि प्रारूप समिति ने प्रारूप का क्या करा, संविधान के प्रारूप को किस तरह से आगे प्रस्तुत करा, 3 बार प्रस्तुत करा। ठीक है, संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत करा, इसके बाद 3 बार क्या हुआ, संविधान का क्या हुआ था, वाचन हुआ था। ठीक है, जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसका वाचन हुआ। ठीक है, वाचन के बाद क्या हुआ, 26 नवंबर को यह लागू हुआ। 26 नवंबर को क्या है आंशिक रूप से हमने इसे स्वीकार करा, जैसे कि हमने आपातकालीन नागरिकता संबंधित क्या थे उपबंध इसमें माने। ठीक है, इसे तुरंत लागू कर दिया, और 16 जो आर्टिकल थे उन्हें तुरंत क्या है लागू कर दिया। 16 आर्टिकल लागू करने के बाद क्या हुआ कि इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से क्या है अन्य, ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखा कि कौन कौन से डेज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या है जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वह हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो इससे दोस्तों जो अगली वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे कि संविधान की विशेषता और संविधान से हमने कहां से लिया। हाँ दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है कि जो संविधान है वह कितने देशों से क्या है अध्ययन के बाद हमने लिया, तो वह क्या 60 देशों का क्या है अध्ययन करा। उसके बाद हमने क्या है संविधान को बनाने के लिए 60 देशों का क्या करा था, संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है, किस देश से हमने क्या लिया, संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, इनके बारे में हम क्या है नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, जो कल का वीडियो रहेगी उसमें हम क्या है बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।